हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 से हमारा चैप्टर नंबर 4 है ज्योग्राफी की बुक से, और जिसका नाम है एग्रीकल्चर। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड इसका मेन इंट्रोडक्शन जो इस वीडियो के पार्ट जो इस चैप्टर में हम इंक्लूड करने वाले हैं उसका ओवरव्यू एक बार हम देख चुके हैं। अब इस पार्ट को अच्छे से डीपली हम रीड करेंगे। तो ये है हमारी क्लास 8 से ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, जिसके बारे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसको हम प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं एग्रीकल्चर है, उसके बारे में देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहले हमें एक कन्वर्सेशन दे रखी है, उसको हम देख लेते हैं। गुरप्रीत, माधव एंड टीना were walking through the village where they show a farmer tilling land. गुरप्रीत, माधव और टीना वॉक के लिए जा रहे हैं जहां पर वो एक फार्मर को देखते हैं। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडिड मैन्योर टू द सोइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। तो वो फार्मर जो वहाँ पर है उससे पूछते हैं, फार्मर बोलता है उनको कि वो क्या कर रही है वहाँ पर। तो फार्मर कहता है कि वो वीट गेहूँ उगाने की तैयारी कर रहा है और अभी वो सोइल प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो सोइल और ज़्यादा फर्टाइल हो, जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो। इसके लिए वो सोइल को अभी प्रिपेयर कर रहा है, उसमें कुछ खाद डाल रहा है। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द वीट वुड fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factory to make bread and biscuit from flour. फार्मर उनको बताता है कि जो वीट वो उगाएगा वो काफ़ी अच्छी प्राइस पर मंडी में वो पहले उसको सेल करेगा और उसके बाद वहाँ से वो फैक्ट्रीज है वहाँ पर चला जाएगा। उससे उसके बाद फिर जो फ्लोर होगा, आटा होगा, उससे वो ब्रेड और बिस्किट बनाएंगे फैक्ट्री में। तो यानी कि काम तो किसका है, फार्मर का, लेकिन उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने में फैक्ट्री उसको यूज़ कर रही है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर सबसे मेन एक्टिविटी होने के बाद और उसके बाद और कौन कौन से स्टेप होते हैं जिसको फॉलो करके एक फाइनल स्टेप बनता है। तो एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया में एग्रीकल्चर को सबसे मेन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है। इंडिया की मोर देन 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, इसलिए हम एग्रीकल्चर के टॉपिक को अच्छे से यहाँ पर देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। This transformation from a plant to a finished product involved 3 type of economic activity. These are primary, secondary and tertiary activity. मतलब एक प्लांट से लेके, जब हम एक प्लांट्स को ग्रो करते हैं, एक प्लांट लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं, उससे लेके और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने तक, एक पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट जिसको हम यूज़ करते हैं वो बनाने तक 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें इंक्लूड होती है। एक फर्स्ट लेवल पर, फिर सेकेंड लेवल पर, फिर थर्ड लेवल पर, ऐसे करके 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी इसमें इंक्लूड होती है एक प्लांट से और एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक। हमारे पास एक प्लांट से कोई चीज़ प्रिपेयर होना स्टार्ट होती है और वो फिनिश प्रोडक्ट में जब तक ना बदल जाए तो उसके लिए 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें इंक्लूड की जाती है। और वो कौन कौन सी 3 मेन एक्टिविटी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। मतलब उनको हम तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी एक्टिविटी क्या होती है उनके बारे में हम देखते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। प्राइमरी एक्टिविटी में हम किसको इंक्लूड करेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनसे कनेक्ट होती है, उनको निकालना या उनका प्रोडक्शन करना, ये सब किस में इंक्लूड होगा, प्राइमरी एक्टिविटी में। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग द गुड एग्जाम्पल। ओके, तो एग्रीकल्चर में सबसे मेन हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी में हम सबसे पहले किसको इंक्लूड करते हैं, एग्रीकल्चर को, फिशिंग को, या जो गुड्स होती हैं उनको बनाने, उनको गैदर करने, ये सब हमारा आता है प्राइमरी एक्टिविटी में।
या हम प्राइमरी एक्टिविटी को और दूसरे वे में भी समझ सकते हैं कि हम जब सबसे पहले कोई रॉ मटेरियल बनाते हैं, ओके, कच्चा माल जो हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जो बाकी दूसरी इंडस्ट्री में जाकर एज ए प्रोडक्ट एज यूज़ होने वाला है, जहाँ पर प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको यूज़ करने वाले हैं, तो सबसे पहले जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो वो कहाँ पर होता है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। प्राथमिक क्रियाएं हम उसको बोलते हैं। सबसे पहले जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो उस एक्टिविटी को हम इंक्लूड करेंगे प्राइमरी एक्टिविटी में। जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब हमारी किस में आती है? प्राइमरी एक्टिविटी में। एग्रीकल्चर जैसे क्रॉप्स हो गई, अनाज है, वो सब सबसे पहले कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? एग्रीकल्चर में। फिर उसके बाद फिर वो फैक्ट्री में, मिल्स में जाता है, फिर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आते हैं। फिशिंग हो गई, मछली पकड़ना। सबसे पहले मछली फिशिंग आती है, हम मछली पकड़ते हैं, फिर उसके बाद फिर मछली से फिश ऑयल बनता है फैक्ट्रीज में जाकर, और फिर उसको हम यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट्री हो गई, सबसे पहले हम पेड़ पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाएंगे, फिर उससे हमें वुड्स मिलेगी, वुड्स को हम फर्नीचर में कन्वर्ट करेंगे और फर्नीचर को हम अपने यूज़ के लिए यूज़ करेंगे। माइनिंग हो गई, माइनिंग को हम सबसे पहले किसके जो मिनरल्स होते हैं उनको निकालने के लिए हम सबसे पहले माइनिंग का यूज़ करेंगे, तो वो सबसे फर्स्ट हो गई। और उसके बाद फिर उन मिनरल्स को कैसे, कहाँ पर कौन सी मशीनरी बनानी है, किस मिनरल का कहाँ पर यूज़ करना है, तो ये सब फिर हमारा आएगा नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंडरी एक्टिविटी में। प्राइमरी में होता है हमारा जो सबसे पहले हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, किसी का प्रोडक्शन करते हैं, वो होता है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड हमारे पास आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्स। मतलब जो चीज़ें हमें एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में मिली है, जो प्रोडक्शन हमने कहाँ पर किया है? प्राइमरी एक्टिविटी में। प्राइमरी एक्टिविटी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, उस प्रोडक्शन की आगे प्रोसेसिंग वो सब कहाँ पर होगी? सेकेंडरी एक्टिविटी में। जैसे हमने क्या माना, एग्रीकल्चर में हमने क्या किया? अनाज बना लिया, ठीक है, गेहूँ का प्रोडक्शन कर लिया, गेहूं का उत्पादन कर लिया। अब गेहूं तो सभी खाते नहीं है, फिर क्या होगा कि उससे हमें तो चाहिए, क्या चाहिए? बिस्किट चाहिए, ओके, लेकिन वो बिस्किट हमारे पास फार्मर तो देगा नहीं। फार्मर तो हमें क्या देगा? वीट देगा, ठीक है, गेहूं देगा। तो अब सबसे पहले उसने गेहूं को प्रोड्यूस कर दिया, गेहूं का प्रोडक्शन कर दिया। फिर उसके बाद जो दूसरी प्रोसेस होगी वो कहाँ पर होगी? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में होगी, ठीक है। कहाँ पर होगी? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। तो जो रॉ मटेरियल होता है, जो सबसे पहले प्रोडक्शन हमने किया था, उसको किसी और फॉर्म में चेंज करना, ठीक है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। जैसे हमने ब्रेड बनाना है, तो ब्रेड के लिए हमें तो क्या चाहिए? सबसे पहले आटा चाहिए, गेहूं का आटा चाहिए। लेकिन गेहूं का आटा तो हमारे पास किससे आया? एग्रीकल्चर से। गेहूं कहाँ से आया? एग्रीकल्चर से। मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो चीज़ें बनी हैं, जो प्रोड्यूस हुई है, उन्हीं चीज़ों को मॉडिफाई करना, ये कहाँ पर आएगा? सेकेंडरी एक्टिविटी में। उन चीज़ों को मॉडिफाई करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना, ये कहाँ पर आएगा? सेकेंडरी एक्टिविटी में। जैसे फॉरेस्ट्री का पार्ट हमने लिया था, फॉरेस्ट्री, ओके। फॉरेस्ट्री में क्या होता है? मेन तो फॉरेस्ट्री में होता है कि हमें वुड्स मिल जाती है, लकड़ियाँ मिल जाती है। अब फॉरेस्ट्री से तो हमें लकड़ियाँ मिल गई, वुड्स मिल गई। अब वुड्स को हमने क्या करना है? उससे हमें चेयर बनानी है, टेबल बनानी है, डेस्क बनाने हैं, या कोई बोर्ड बनाना है, या हमें डोर बनाने हैं, कुछ भी हमें उस वुड से, उन लकड़ियों से बनाना है, तो उसकी प्रोसेसिंग कहाँ पर होगी? सेकेंडरी एक्टिविटी में होगी। फर्स्ट में प्राइमरी एक्टिविटी में तो क्या आ गया? जो फॉरेस्ट्री का पार्ट था वहाँ तक किस में आ गया? प्राइमरी एक्टिविटी में। अब हमारे पास लकड़ियाँ आ चुकी है उस फॉरेस्ट से, और उन लकड़ियों को हमें फर्नीचर में कन्वर्ट करना है, तो वो कहाँ पर आएगा? सेकेंडरी एक्टिविटी में। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेरिटरीज एक्टिविटी। टेरिटरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। तो जो टेरिटरी एक्टिविटीज़ होती है उसमें जो प्राइमरी सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है, हमने किसके बारे में पढ़ा? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। तो ये जो सेक्टर है, इनको अलग अलग सर्विसेज की ज़रूरत होती है, और ये सर्विसेज जो प्रोवाइड कराते हैं वो कौन होती है? वो कौन सी एक्टिविटी होती है? टेरिटरी एक्टिविटी होती है। जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सभी एक्टिविटीज़ जो होती है वो कौन प्रोवाइड कराता है? टेरिटरीज एक्टिविटी में इनको हम इंक्लूड करते हैं। और टेरिटरी
सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ओके, टेरिटरी सेक्टर को दूसरा कौन सा सेक्टर बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। तो ये था हमारे पास 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी जिसमें रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है, सेकेंडरी जिसमें रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं, और टेरिटरी जिसमें सभी सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। प्राइमरी में हम लेके आएंगे एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और माइनिंग को। सेकेंडरी में हम लेके आएंगे इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, कंपनी को। और टेरिटरी में हम इंक्लूड करेंगे सभी सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट को। उसके बाद हमारे पास हमारा मेन टॉपिक आता है एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि किसको बोलते हैं। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर में हम किन 2 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले जो ग्रोइंग क्रॉप्स होती है, फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर। जो क्रॉप्स होती है, फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल और फ्लावर होते हैं, उनको ग्रो करना, उनको उगाना। ओके, एक तो ये काम हो गया कि अनाज, फल, सब्जियां, फूल, इन सबको उगाना, ये सब किस में आएगा? एग्रीकल्चर में। दूसरा सबसे मेन पार्ट हमारा आता है रियरिंग द लाइव स्टॉक। जो लाइव स्टॉक होते हैं उनको रियर करना, उनको पालना। जैसे पशु होते हैं उनको पालना भी हमारे पास किस में आता है? किसका एक पार्ट है? एग्रीकल्चर का। जो गाय, भैंस, बकरियां, कैटल्स, भेड़, बकरियां, ठीक है, ये सब जो हम पालते हैं वो भी किसका पार्ट होता है? एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है। तो एग्रीकल्चर में हम 2 मेन बातों को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, और दूसरा रियरिंग द लाइव स्टॉक। जो लाइव स्टॉक होता है, जो पशु होते हैं, उनको पालना, ये भी हमारा किस में आएगा? एग्रीकल्चर में। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। पूरे वर्ल्ड में 50% जो लोग हैं, 50% जो लोग हैं, वो किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी से। वो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट आर विटल फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। मतलब जो हमारी सोइल और जो क्लाइमेट है वो सबसे मेन पार्ट होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी का। द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर ग्रो इज नोन एज अरेबल लैंड। जिस जमीन पर हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उस जमीन को हम क्या बोलते हैं? अरेबल लैंड बोलते हैं। उसके बाद कुछ मेन बातें हमें दे रखी है। जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो कहाँ से आया है? द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर या एग्री मीनिंग सोइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। मतलब जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो किस किस से आया है? एक तो वर्ड है हमारा एगर, और एक वर्ड है हमारा एगर और एग्री। एक तो ये वर्ड है और दूसरा वर्ड है हमारा कल्चर। ठीक है, एगर का मतलब तो क्या होता है? सोइल, और कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन। ओके, मतलब सोइल कल्टीवेशन, जो जमीन जो मिट्टी होती है उसमें कल्टीवेशन करने की पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। तो याद रखना, एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जिसमें 2 वर्ड, एक तो एगर और एग्री जिसका मीनिंग होता है सोइल, और दूसरा कल्चर जिसका मीनिंग होता है कल्टीवेशन। तो ये 2 वर्ड से मिलकर हमारे पास क्या बना है? एग्रीकल्चर वर्ड बना है। उसके बाद हमारे पास मेन पार्ट आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन में हमारे पास आता है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन ये हमारे पास है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोइल। साइंस एंड आर्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द सोइल, रियरिंग क्रॉप्स रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। इन तीनों बातों को हम किस में इंक्लूड करते हैं? एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर का दूसरा नाम क्या है? फार्मिंग। एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग भी बोल सकते हैं। ओके, लेकिन फार्मिंग जो है वो एग्रीकल्चर का पार्ट है। एग्रीकल्चर पूरा जो है वो फार्मिंग में इंक्लूड नहीं होता है। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोइल, रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग लाइव स्टॉक। सोइल को कल्टीवेट करना, क्रॉप्स को रेज करना, उगाना, और जो लाइव स्टॉक है उनकी
रियर करना, उनको पालना, ये तीनों बातें हमारे पास किस में आएगी, एग्रीकल्चर में। और साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट का मतलब होता है कि इनको बनाने, इन सबको कंप्लीट करने की, ये जो तीन बातें हमने पढ़ी है, इन तीनों बातों को कंप्लीट करने के लिए एक प्रॉपर स्टेप होते हैं, एक प्रॉपर मेथड होते हैं, कुछ प्रिंसिपल है, उन सभी स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। अगर एक स्टेप भी मिस हो जाता है तो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। देखो साइंस जो है वो हमें क्या बताता है, हमें प्रिंसिपल बताता है, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब हमें सिद्धांत बता दिया, हमें एक प्रोसेस बता दी कि एक काम को करने के लिए हमें ये इतने स्टेप फॉलो करने जरूरी है। अगर हमने एक स्टेप भी मिस कर दिया तो हमें जो रिजल्ट होंगे लास्ट में वो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ओके, ये तो हमें बताता है साइंस। आर्ट क्या करता है, ये तो हो गया ओनली रिटन मेंटली वर्क, लेकिन फिजिकली वर्क उसको रियल में करना, जो प्रोसेस साइंस ने बताई है उस प्रोसेस को रियल में स्टार्ट करना, रियल में अप्लाई करना, ये हमारा आता है आर्ट में। इसलिए हम एग्रीकल्चर को साइंस और आर्ट दोनों बोलते हैं। एग्रीकल्चर में एक प्रॉपर वे होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें कल्टीवेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको साइंस और आर्ट दोनों ही बोलते हैं। और किस टाइप में, कल्टीवेशन ऑन द सोइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियर लाइफ स्टॉक। एग्रीकल्चर के और भी काफ़ी पार्ट है। सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वोम। जो सिल्क वोम होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, उनको जो पालते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क वोम, रेशम के कीड़ों को पालना, और वो भी कमर्शियल वे में। कमर्शियल यूज़ मतलब उनको बेचने के लिए, या जो सिल्क है उसको बेचने के लिए, तो उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, सेरिकल्चर में। उसके बाद हमारे पास आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर होता है ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड्स। जो टैंक्स और पॉन्ड्स होते हैं उनमें फिश को पालना, ये हमारे पास आता है पीसी कल्चर में। उसके बाद हमारे पास आता है विटिकल्चर। विटिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। जो अंगूर होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, उनकी खेती बाड़ी करना, उनकी कल्टीवेशन करना हमारे पास किस में आएगा, विटिकल्चर में। उसके बाद हमारे पास आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आता है ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर एंड फ्रूट फॉर कमर्शियल यूज़। कमर्शियल का मतलब होता है कि बेनिफिट के लिए, बेनिफिट मतलब पैसों के लिए, पैसों के लिए। जब हम अपने बेनिफिट के लिए, उसको बेचने के लिए जब कोई काम करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो वो आएगा हमारा कमर्शियल यूज़ में। और जब हम वेजिटेबल ग्रो करते हैं, फ्लावर ग्रो करते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं, और वो भी बेचने के लिए, तो वो हमारा किस में आएगा, हॉर्टिकल्चर में। तो ये था हमारे पास एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटिकल्चर और हॉर्टिकल्चर के बारे में, कि ये किससे रिलेटेड होते हैं और इनकी डेफिनेशंस क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या होता है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। एग्रीकल्चर को हम एक सिस्टम की तरह लेके चलते हैं। हर चीज़ इसमें पहले से प्लान्ड होती है, जब वो चीज़ हम डालते हैं तो हमें रिजल्ट मिलते हैं। द इम्पोर्टेंट इनपुट आर सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनपुट होते हैं, मतलब हमें क्या क्या चीज़ें फार्मिंग सिस्टम में, एग्रीकल्चर में सबसे पहले यूज़ करनी होती है। इनपुट मतलब सबसे पहले हम क्या डालेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे, तो वो है हमारे पास सबसे पहले हम सीड्स डालेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे, मशीनरी यूज़ करेंगे और लेबर का यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गए हमारी तरफ से इनपुट। उसके बाद सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड आर प्लफिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। उसके बाद कुछ और भी प्रोसेस होती है, जैसे उसमें जुताई करना, बीज बोना, सिंचाई करना, हार्वेस्टिंग करना, कटाई करना। तो ये सब काम हमारा आएगा प्रोसेसिंग में। उसके बाद जब हम इनपुट डाल देते हैं, हम प्रोसेसिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमें मिलते हैं आउटपुट। और वो आउटपुट कौन कौन से हो गए, जैसे हमें क्रॉप्स मिल गई, हमें वूल मिल गई, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट मिल गए। ये सब हमारा किस में आएगा, फार्मिंग सिस्टम में। मतलब एक फार्मिंग सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग, जिसमें पहले हम कोई इनपुट डालेंगे, ठीक है, कोई काम करेंगे, कोई इनपुट उसमें डालेंगे। इनपुट के बाद हमारे पास क्या होगी,
पहले इनपुट डालेंगे, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिलेंगे। ओके, तो बिल्कुल सेम जब ये तीनों स्टेप हम फॉलो करते हैं, अगर इनमें से एक स्टेप भी मिस हो जाता है तो हमें आउटपुट जो मिलना है वो कम हो जाता है। जैसे हमने इनपुट डाल दिए लेकिन प्रोसेस पर कोई फोकस नहीं किया, ठीक है, तो हमें आउटपुट जो मिलेंगे वो अच्छे नहीं मिलेंगे। तो जो एग्रीकल्चर होती है उसमें एक प्रॉपर प्रिंसिपल होते हैं, प्रोसेस होती है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। और फार्मिंग सिस्टम या कोई भी सिस्टम हो, इंडस्ट्रियल सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, हर सिस्टम में सबसे पहले हम इनपुट डालेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद फिर जाकर हमें क्या मिलेंगे, आउटपुट मिलेंगे। ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। इंडस्ट्री में क्या होता है, सबसे पहले हम इनपुट डालते हैं, इनपुट डालते हैं मतलब हम रॉ मटेरियल लगाते हैं, मशीनें लगाते हैं, बिल्डिंग सेटअप करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, मतलब जो मशीनरी है वो काम करना स्टार्ट करेगी, जो हमने लेबर वहाँ पर अपॉइंट किया वो काम करना स्टार्ट करेंगी, प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद फिर हमें आउटपुट मिलेंगे, हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो वो सब मतलब कोई भी सिस्टम हो तो हर सिस्टम में तीन बातें जरूर इंक्लूड होगी। सबसे पहले इनपुट, सेकंड पे प्रोसेस और थर्ड पे आउटपुट। तो ये तीनों बातें फार्मिंग सिस्टम में भी इंक्लूड होती हैं। जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, जब हम फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पर भी ये तीनों बातें ज़रूर अप्लाई होगी। सबसे पहले हम इनपुट डालेंगे, उसके बाद हमारी प्रोसेस होगी और उसके बाद हमें क्या मिलेंगे, आउटपुट मिलेंगे। ओके, तो ये हमारा है फार्म सिस्टम। उसके बाद हमारे पास मेन टॉपिक आता है हमारा टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में, कि फार्मिंग कितने टाइप की होती है। तो फार्मिंग के बारे में, फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड इन वेरियस वे अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्ल्ड में हर जगह पर, अलग अलग जगह पर फार्मिंग होती है, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप। किस किस के अकॉर्डिंग, जो जोग्राफिकल कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग, लेबर के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम फार्मिंग को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो मेन टाइप में डिवाइड करते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। ओके, तो फार्मिंग के जो सबसे दो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो कौन से हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड टू मीट द नीड ऑफ ए फार्मर फैमिली। मतलब जब कोई फार्मर सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए फार्मिंग करता है। जब कोई पर्सन, जब कोई फार्मर ओनली अपनी फैमिली के बारे में और अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए फार्मिंग करता है तो उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। और इसमें यूज़ मतलब ओनली अपनी फैमिली के लिए ही प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी भी लो लेवल की होगी और लेबर जो होगी वो घर के ही मेंबर होंगे, बाहर से हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा एक स्मॉल आउटपुट ही चाहिए, ज़्यादा आउटपुट नहीं चाहिए। इसलिए हम लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और हाउस होल्ड लेबर यूज़ करेंगे। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming। उसके बाद सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम दो और फर्दर क्लासिफाइड डिवाइड करेंगे और दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा होगा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और सेकंड होगा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके, तो ये था हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। उसके बाद सबसिस्टेंस फार्मिंग के जो दो मेन पार्ट है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसके बारे में हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस वीडियो के पार्ट में हमने जो कवर किया है वो है हमारा टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में, कि फार्मिंग मेनली कितने टाइप की होती है, टू टाइप की, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस मतलब एक फार्मर जब अपनी फैमिली की खुद की नीड्स को कंप्लीट करता है तब जब कोई फार्मिंग करता है तो वो ओनली सबसिस्टेंस फार्मिंग होगी। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज होगा, हाउस होल्ड लेबर का यूज होगा। और सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम दो मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। फार्म सिस्टम के बारे में हमने देखा। फार्म सिस्टम में हमने देखा सबसे पहले हम इनपुट देंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद हमें आउटपुट मिलेंगे।
उसके पहले हमने एग्रीकल्चर के बारे में देखा था। एग्रीकल्चर इज ए साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। तो वो था हमारा एग्रीकल्चर। सेरिकल्चर रिलेटेड होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, पिसिकल्चर रिलेटेड होता है ब्रीडिंग ऑफ फिश, विटिकल्चर रिलेटेड होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, और हॉर्टिकल्चर रिलेटेड होता है ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर एंड फ्रूट। उससे पहले हमने देखा था कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। प्राइमरी वो एक्टिविटी होती है जहाँ पर सबसे पहले कोई प्रोडक्शन होता है, सेकेंडरी जहाँ पर प्रोडक्शन को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और टर्टियरी जहाँ पर सभी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। वर्ल्ड का 50% पार्ट और इंडिया का 2/3% पार्ट किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ मेन बातों को इंक्लूड किया है, और इससे रिलेटेड जो भी मेन टर्म्स होंगी वो आपको PDF में मिल जाएंगी, और वो सभी आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है। तो आई होप आज की वीडियो में जो पार्ट हमने कवर किया है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको आप दोबारा से पढ़ोगे अच्छे से, और इसको अच्छे से समझो भीगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, और PDF में दिया गया होमवर्क आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करोगे। थैंक यू।